Assalamu alaikum students of class 2. I hope that you are working well. रमजान शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. किस किसने रोजा रखा है? Who is fasting today? ओह इतने सारे हाथ. वाओ जबरदस्त. अल्लाह ताला आपकी भी इबादत को और हमारी को भी जो हम करेंगे उसको कबूल करे और अच्छा अच्छा हमारा रमज़ान गुजरे, हम सब के लिए आसानी हो इंशाअल्लाह. टुडे इज 19th of April 2021 and the day is Monday. Before starting our regular lesson, I just want to discuss a few mistakes which you people had made in your work, whatever you have sent to me. बॉसों के चेक हो गए हैं, कुछ के अभी रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आज कल में हो जाएंगे. बेटे वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. आंट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं बहुत लोगों ने. ये आंट तो नहीं होता ना, ये तो एंट होता है. एंट और आंट में फर्क होता है. एंट क्या होती है? एंट चींटी होती है. एग्जैक्टली. आंट कौन होती है? आंट हमारी खाला होती है. तो एंट और आंट में कोई फर्क ही नहीं है. खाला को एंट बना दिया आप लोगों ने. That is not acceptable. Okay? Uncle. The spelling of uncle must be correct like this. Uncle. And we have repeated these spellings again and again. I don't know why people have written them wrong. Sister. It's very easy to write sister. T-E-R. Brother. Brother. Mother. Father. Then grandfather, grandmother. We have discussed it. These all words with their spellings again and again. Make sure that next time whenever you are submitting your written work, it should be written properly with proper spellings. Fine? Now today we are going to read a very interesting story. आज हम जी कोई ऐसा खास लंबा चौड़ा काम नहीं करने वाले. आज का लेसन है समझने हमारा स्टोरी टाइम है. We are having unit number 2 today. We'll be starting with unit number 2 and the name of the unit is food and farming. Food क्या है? खाना. बिल्कुल सही, जो खुराक हम खाते. फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज खेत, खेती बाड़ी, खलियान, खेत जहां पे फसलें उगती हैं. फूड एंड फार्मिंग. अब इस कहानी को हम पढ़ेंगे, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हमें जो खुराक हम तक पहुंचती है, जो फूड, जो खाना हम तक पहुंचता है, वो किन प्रोसेसेस से गुजरता हुआ हम तक आता है. हमने ये चीजें आज हम पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी इंशाल्लाह. सो प्लीज ओपन अप योर बुक वर्ल्ड वॉच 2. वर्ल्ड वॉच 2 पेज नंबर 6. It's food and farming, the story of the little red hen. Let's start reading together. Open up your books quickly. कुछ छोटी लाल मुर्गी मैंने देखी. हाँ अक्सर ही हम देखते हैं ना वो मोटी मोटी लाल रंग की मुर्गियां. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है. There was a little red hen. एक छोटी लाल मुर्गी थी. Who lived on a farm with a cow, a goat and a dog. जो एक खेत में रहती थी, एक गाय, बकरी और एक कुत्ते के साथ. She wanted to make some bread. वो कुछ ब्रेड बनाना चाहती थी. ब्रेड वैसे रोटी को भी कहते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जो हम ब्रेड अमूमन खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, दैट इज ब्रेड, डबल रोटी जिसको कहते हैं. फर्स्ट शी सोड द व्हीट सीड्स. पहले उसने क्या किया? सोड. सोड का मतलब होता है बोना.
बीज बोते हैं ना, जमीन में डालते हैं फिर पौधे बनते हैं, पहले उसने गंदम के बीज बोए, राइट। अब बातें करिए, हु विल हेल्प मी सो द सीड्स, कौन मेरी मदद करेगा बीज बोने में, सेड द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा। नॉट आई, सेड द लेजी काउ, जो सुस्त गाय थी ना, उसने कहा मैं नहीं, लेजी थी। नॉट आई, सेड द ग्रम्पी गोट, गोट वॉज ग्रम्पी, नाराज गुस्सीली बकरी कहती है मैं नहीं करूंगी। नॉट आई, सेड द सेल्फिश डॉग, मैं भी नहीं। सेल्फिश खुद गर्ज कुत्ते ने कहा, सेल्फिश होते ना जिनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है और किसी की फिक्र नहीं होती। ओह वेरी वेल, आई डू इट माई सेल्फ, अच्छा ठीक है मैं खुद कर लूंगी, सेड द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा। एंड दैट्स व्हाट शी डिड, और यही उसने किया। अब ये देखें जी, पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है। द लिटिल रेड हैन इज सोइंग द सीड्स, बो रही है, ये मिट्टी है जिसमें वो सीड्स को बो रही है, डाल रही है, यहां से पौधा उगेगा। ये है लेजी काउ जो कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी। ये है ग्रम्पी गोट, नाराज, उसकी शक्ल ही नाराज है, देखिए गुस्से से भरी हुई, मैं भी नहीं करूंगी तुम्हारा कोई काम। ये सेल्फिश डॉग है, देखिए कैसे रिलैक्स बैठा हुआ है, नहीं करता मैं तुम्हारा काम, वो खुद कर रही है। एंड शी इज हैप्पी, दिस लिटिल रेड hen इज हैप्पी टू डू हर वर्क। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। यहां से काम शुरू होता है पौधे उगाने का, फसलें उगाने का, राइट। ओके, पेज नंबर 7। Who will help me water the plants? अब पौधों को पानी देने में मेरी मदद कौन करेगा, said the little red hen, छोटी लाल मुर्गी ने कहा। Not I, said the lazy cow. लेजी का क्या मतलब था, सुस्त गाय ने कहा। Not I, said the grumpy goat. नाराज बकरी ने भी कहा मैं नहीं। Not I, said the selfish dog. खुद गर्ज डॉगी कुत्ते ने कहा कि मैं भी नहीं करने वाला तुम्हारी मदद। Oh, very well, I'll do it myself, said the little red hen. छोटी लाल मुर्गी ने कहा अच्छा ठीक है ना करो, मैं खुद करूंगी अपना काम। And that's what she did, और ऐसा ही उसने किया। अब ये देखिए क्यूट सी रेड hen जो है ना, अब अपने पौधों को जहां उसने बीज बोए हैं वहां पानी डाल रही है, देखिए इंटरेस्टिंग, राइट। अब इस स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, द पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस यू विद द टॉपिक विद फार्मिंग, के खेत कैसे उगाए जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर कुछ फार्म एनिमल्स होते हैं, ये जैसे ये है, cow is a farm animal, goat is a farm animal, right? Okay, moving on to page number 8. Helping others, दूसरों की मदद करना। Now there are next 4 steps of the story. Who will help me weed the plants? कौन है जो मेरे साथ पौधों की वीडिंग करेगा, गोडी करेगा, यानी जो ये कर रही है ना, ये देखें। आपने देखा होगा जो माली होते हैं, चाहे पौधा ऐसे खेतों में लगे हों या चाहे ऐसे गमलों में लगे हों, तो फार्मिंग की जाती है ना, जब पौधे उगाए जाते हैं तो इस तरह की वीडिंग की जाती है, सारी सॉइल को के न्यूट्रिएंट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है। आपको पता है सॉइल रिच होती है, यहीं से पौधे ने अपनी खुराक लेनी है, यहीं से उसने बढ़ना फूलना है, ठीक हो गया। Who will help me cut the wheat? अब मेरी मदद कौन करेगा, अब ये देखिए उसकी मेहनत से गंदम उग गई है ना। वो कहती कौन मेरी मदद करेगा। अब आपको क्या लगता है लेजी काऊ ने क्या कहा होगा,
लेजी काऊ ने कहा होगा नॉट आई, और फिर ग्रम्पी गॉड ने कहा होगा नॉट आई, और फिर जो है सेल्फिश डॉग उसने कहा होगा नॉट आई। उनमें से कोई नहीं उसकी मदद को आ रहा, लेकिन वो अकेली अपना काम कर रही है, ये लिटिल रेड हैन। 5 Who will help me grind the flour? कि कौन है जो मेरी मदद करेगा गंदम को पीसने में। देखें छोटी सी क्यूट सी हैन खुद ही सारे काम किए जा रही है कि वो कहती है गंदम को पीस के आटा बनाने में कौन मेरी मदद करेगा। तो ग्रम्पी कोट ने कहा होगा मैं आती हूँ तुम्हारी मदद करती हूँ, नहीं ना, कोई भी उसकी हेल्प को नहीं आया, वो खुद ही लगी हुई है। Who will help me bake the bread? ओ जी, ये छोटी सी रेड हैन के पास तो बेकिंग का सामान भी मौजूद है, अवन भी बनाया है उसने। कहती अच्छा आप कौन मेरी मदद करेगा बेकिंग करने में और ब्रेड बनाने में। आपको क्या लगता है ग्रम्पी गोट या सेल्फिश डॉग में से कोई आया है उसकी हेल्प के लिए? कोई नहीं आया, वो खुद कर रही है सारा अपना काम, है ना। अब who will help me weed the plants? The lazy, nor I, nor I, said the lazy cow. अब जो लेजी काऊ है वो कहती मैं नहीं कर सकती। नॉट आई सेड द ग्रम्पी कोट, ग्रम्पी कोट भी कहता है भाई मैं नहीं करूँगी। और जो है सेल्फिश डॉग वो भी कहता है नॉट आई। सब स्टेप्स पे वो कहता रहता है नॉट, सारे वो कहते रहते हैं नॉट आई। वो पूछती रहती है हु विल हेल्प मी वीड द प्लांट्स एंड हु विल help me cut the wheat and who will help me grind the flour and who will help me bake the bread। और कोई नहीं है जो कहे मैं हेल्प करता हूँ या करती हूँ, है ना। कितनी बुरी बात है, फ्रेंड की कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। आप लोग बताएं आप लोगों में से कौन कौन अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है, फ्रेंड्स की भी और घर वालों की भी, मामा की भी। अभी आप घरों पे हैं तो बताएं हेल्प कौन कौन करता है। हम जरा ये स्टोरी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हेल्प करते हैं घर में जरा मामा की, ठीक है। ओके, पेज नंबर 9। Who will help me eat the bread? said the little red hen। छोटी लाल मुर्गी कहती है अब खाने में मेरी मदद कौन करेगा। अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट दे ये देखें। I will said the lazy cow। सुस्त काऊ को जब पता चला कि जी ब्रेड तो तैयार हो गई है, कि मैं करूंगी ना, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगी आपकी। I will said the grumpy goat। जब वो नाराज बकरी को भी होश आया कि जी यहाँ से तो फायदा होने वाला है, ब्रेड तैयार है, वो भी कहती है मैं करूंगी ना, मैं। I will said the selfish dog। वो जो खुदगर्ज डॉग है, कुत्ता है, वो भी कहते हैं मैं करूंगा, मैं खाता हूँ, खाने में मैं बड़ी अच्छी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। Oh no you won't, I'll eat it myself। नहीं तुम लोग नहीं करोगे, ना कर सकते हो, मैं खुद खा लूंगी। said the little red hen। छोटी मुर्गी कहती है and that's what she did। और यही उसने किया। सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर ये आप लोग देखें, अपनी बुक्स पे भी देखेंगे। मज़े से जैम और बटर रख के बैठी है, ब्रेड पे लगा के खा रही है। और ये ग्रम्पी गोट का मुंह देखें ज़रा, लेजी काऊ, सेल्फिश डॉग, इनको देखें। इन्होंने इसकी हेल्प नहीं की ना तो इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। रिवॉर्ड हमेशा उनको मिलता है जो अच्छे काम करते हैं और हेल्प करते हैं। यही अगर इन्होंने इसकी हेल्प की होती बेचारी मुर्गी की तो इनको भी ब्रेड में से शेयर मिलता है। See how interesting it is to do something that is very much important for you, or how beneficial it would be if you'll help someone। अगर हम मदद करेंगे तो जाहिर है हमारा फायदा होगा, नहीं करेंगे तो जाहिर है अब जैसे ये तीनों नुकसान उठा रहे हैं वैसे हम भी नुकसान उठा सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत के वक्त में कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। ऐसे ही होता है ना,
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद की जाती है, जब हम किसी का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ भी कोई नहीं देगा, राइट। चलें जी, अभी की रीडिंग सिर्फ यहाँ तक। अब हम बोर्ड पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आज मैं आपको रिटन वर्क नहीं दूंगी, हम इंशाल्लाह अगले लेसन में रिटन वर्क करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। लेट्स कम अप टू द बोर्ड, लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स टुगेदर। Okay, now you know that we have started unit number 2, food and farming. What is food? Food क्या होती है? Food होती है हमारी खुराक, हमारा खाना, है ना। और farming, farms क्या होते हैं भाई? Farming अभी हमने डिस्कस किया है, farm होते हैं खेत। Food and farming यानी खुराक और उसको और खेती बाड़ी या उसको उगाया कैसे जाता है, ठीक है। फार्मिंग कैसे की जाती है, क्रॉप्स कैसे उगाई जाती हैं, दिस यूनिट इज ऑल अबाउट फूड एंड फार्मिंग। एंड इन दिस यूनिट वी हैव जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ लिटिल रेड hen. A little red hen. What did the little hen do right in the beginning? सबसे पहले उसने क्या किया? उसने किया sow the seeds. अब अगर हमें कोई पौधा उगाना है या कोई खेत उगाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? sow the seeds, बीज बोने हैं, राइट। After sowing, what should we do? Sowing के बाद क्या करना है हमने? Watering. Very good आलियान। Watering. Watering का क्या मतलब है? Water क्या होता है? What is water? Water होता है पानी। Watering पानी देना। पौधों को जब हम पानी देते हैं उसको कहते हैं watering। जब बीज बोए जाते हैं तो पानी दिया जाता है, ठीक है। After watering, what is the next step? Alicia, it is weeding. 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 Weeding क्या होता है? Weeding होता है पौधों की गोडी करना, ठीक है। अब उनमें जब एक टूल होता है, इससे मट्टी को मिक्स किया जाता है और पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मट्टी के मिले, ठीक है, दैट इज वीडिंग। वीडिंग के बाद क्या हुआ? पौधे उग आए, फसल खड़ी हो गई तो उसने की कटिंग। द लिटिल रेड hen cuts the crops, राइट। कटिंग हो गई, उसके पास वीट आ गई। उसके बाद उसने क्या किया? ग्राइंडिंग। आटा बनाना है ना, आपने आटा देखा है फ्लोर घर पे? हम किसकी रोटी खाते हैं? हम खाते हैं आटे की रोटी। अब आपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह आटा मौजूद होता है, आपने जाया नहीं करना और उसमें गंदे हाथ भी नहीं डालने, ठीक है। सिर्फ आपने मामा से कहना है कि आप धुले हुए हाथों के साथ आपको ऑब्जर्व करा दें आटा, ठीक है। थोड़ा सा आटा लेके हाथ पे रख के आपने देखना है वो कब बना। वो व्हीट है, गंदुम है, जो ग्राइंड होके हमारे पास आती है फ्लोर की शक्ल में, आटे की शक्ल में, और हम फिर उसकी रोटी बना के खाते हैं। या मैदा भी होता है, आटा होता है, उसकी ब्रेड बेक, जैसे मुर्गी ने बेक कर ली, हम तो पकाते हैं ना चूल्हे पे, और बेकिंग भी करते हैं, जैसे हम केक्स को बेक करते हैं, ब्रेड बेक होती है, डबल रोटी बेक होती है। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले वी सो द सीड्स, देन वी वाटर द प्लांट्स, डू द वीडिंग, then the plants grow up or the crop is ready, we do cutting, and after cutting the wheat is then being ground into a flour, पाउडर की फॉर्म बन जाती है आटे की। फिर मामा उसको अच्छे तरीके से नीड करती हैं, गूंदती हैं, और फिर अच्छी सी हमें रोटी बना के देती हैं, है ना। तो इन सब स्टेप्स के साथ हमारे पास पहुंचता है आटा। अब मुझे ये बता, इसमें हमने बिहेवियरली क्या सीखा? कौन सी ऐसी दो क्वालिटीज और वेरी गुड बिहेवियर वी हैव जस्ट लर्न्ड फ्रॉम दिस स्टोरी, अ लिटिल
रेड hen। बताइए भाई, मैंने तो ये सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्पिंग अदर्स। It's a very positive quality of a personality. It's a very positive behavior to help other people. ठीक है, कोई हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो मेरे किसी काम नहीं आ सकता, हो सकता है जिंदगी में कभी वो आपके काम आ भी पाए। ठीक है, और इस स्टोरी में देखें ना, और दूसरा ये कि वो खुद काम कर रही है। एक तो ये कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरी मुझे ये रेड hen की जो बात अच्छी लगी ना कि वो दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रही। अब ग्रम्पी गोट थी, उसके पास there was a lazy cow, a grumpy goat and a selfish dog। 3 दोस्त थे उसके, 3 लोग थे, जो 3 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन लिटिल रेड hen ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, काम किया और अपने लिए अच्छी सी ब्रेड बेक की, उस पे जैम लगाया, बटर लगाया, मजे सिखाया, है ना, उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा फल जरूर मिलता है। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी। इन आवर नेक्स्ट लेसन विल बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिटन वर्क। आज का जो लेसन है, दिस इज जस्ट अ मटीरियल रीडिंग लेसन है, इसके साथ कोई असाइनमेंट नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।